ये क्या बदतमीजी है? क्या कर रही हो तुम? रोमांस, मैं ऐसे ही रोमांस करती हूँ, देखने वाला डर जाता है। बड़ी डेंजरस रोमांटिक गर्ल हूँ मैं। शर्म करो कुछ, उस्ताद हूं मैं तुम्हारा। अभी मेरा ट्यूशन टाइम नहीं है, अब मैं आपकी स्टूडेंट नहीं हूँ, अभी तो मैं आपकी डैश 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 हूँ। अरे ये डैश 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 क्या होता है? ओहो, ज्यादा किड बनने की जरूरत नहीं है, सब समझते हैं आप। अब मुझसे ज्यादा बातें ना कराएं, मुझे शेम आती है। अब देखो, अब तुम्हें किसी बेवकूफ, किसी उल्लू ने गलत फहमी में मुब्तला कर दिया। अब जाओ यहाँ से। आउल ने नहीं, ईगल ने मुझे आपके दिल की सारी टॉक्स बता दी है। अब आप ज्यादा शेम ना करें, आप मुझसे अपने दिल की सारी बातें कह सकते हैं। ओहो मासी जी माफ करें, हमने पूरी रमजान की ज़कात निकाल दी है, प्लीज माफ करें। हाँ तो मैं आपसे क्या कह रही थी? ये क्या कह रही हो? बाय गॉड, खुरम भाईजान ना फर्स्ट रमजान को सारी ज़कातें निकाल देते हैं। आप अगर इतना गुस्सा ही कर रहे हैं तो एक मिनट। अरे मेरा ये लीजिए अम्मा जी, थैंक यू सो मच। हाँ तो मैं आपको बता रही थी कि अम्मी है मेरी। अब क्या बताऊं आपको, अजीब पागल लड़की है ये भी। तुम हस्बे मामूल उदास हो और मैं हस्बे मामूल तुम्हारी उदासी दूर करके दिल जीतने की कोशिश करूंगा। वो कैसे? ये देखो नया मोबाइल, टच स्क्रीन वाला। पकड़ो पकड़ो, पकड़ भी लो, नई सिम के साथ। मैंने ना इसमें नाइट पैकेज भी एक्टिवेट करा दिया है, सारी रात बातें करेंगे और मुस्तकबिल के ख्वाब देखेंगे। हमें ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत चाहिए रूफी। जिंदा हकीकत की शक्ल में तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, इस हकीकत को देखो और एंजॉय करो। जाइन पकड़ो ये अपना मोबाइल, हमें तुम्हारा ये मोबाइल नहीं चाहिए रूफी। अम्मी ने मना किया क्या? नहीं, हमारे जमीर ने। जब मेरे टाइम पे क्यों जमीर जाग जाता है तुम्हारा? क्योंकि तुम एक धोखेबाज आदमी हो। तुम हर दफा तोहफे देकर शाहीन को खरीदने की कोशिश करते हो, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो रूफी, इकबाल की शाहीन इतनी कम कीमत में फरोख्त नहीं होगी। मैंने तुम्हें कब धोखा दिया मेरी जान? खबरदार जो तुमने मुझे अपनी जान कहा। अगर हम तुम्हारी जान होती तो तुम हमारी बात इस तरह से नहीं टालते रूफी। मैंने कब तुम्हारी कोई बात टाली है? रूफी चले जाओ तुम यहाँ से, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ। बात करोगी तो बात आगे बढ़ेगी ना। इशारे किए जा रही हो, असल बात बता ही नहीं रही तुम। जो हमने तुमसे मांगा रूफी वो तुमने हमें नहीं दिया, और ये 2 टके का मोबाइल लेकर आ गए हो। जी नहीं, 2 टके का नहीं, पूरे 20,000 रुपए का है टच स्क्रीन। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी ना तो हम तुम्हारा और इस मोबाइल का एक टच में स्क्रीन तोड़ देंगे। कौन सी बात? वो मेहरीन आपा ने जो खत अख्तर जी को लिखा था, अगर वो तुम हमें दे दो ना तो हम तुम्हारे मोबाइल का गिफ्ट कबूल कर लेंगे। लो, इतनी सी बात पे तुम परेशान हो गई मेरी जान। ये लो, ये लो, ये पकड़ो। तुम एक काम करो, तुम इसमें सिम डालो, हम बाहर फड्डा डाल के आते हैं। चलो, मुझे शुक्र है खुश तो हुई ना। क्या हुआ फजीला बतूल, ये आपके चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं?
मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। मैं जो ना अपनी मदर इन लॉ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाई। कौन मदर इन लॉ? अख्तर जान की मामा। दफा कीजिए उन्हें, वो तो हमें शक्ल से ही ना हंसी लगती है। वही तो मिस्टेक हो गई, मैंने मिस्टेक से उनको मासी समझ लिया। अख्तर जान अगर मुझसे ऐसे हो गए ना तो मुझे बहुत सैडनेस हो जाएगी। मैं हर किसी को नाराज कर सकती हूँ, अख्तर जान को नाराज नहीं कर सकती। आपके अख्तर जान की जान बहुत खतरे में है फजीला बतूल। उन पर 2 तरफा हमला हो चुका है। मैं अपने अख्तर जान के सामने ना चट्टान बन के स्टैंड हो जाऊंगी। लेकिन इस बार तो बहुत बड़ा हमला हो चुका है। अफ्रेड ना करो ईगल, बताओ तुम क्या बताना चाह रही हो? वो मेरीन आपा और यास्मीन अख्तर जी को फतह करने के लिए ना मैदान में उतर चुकी हैं। लेकिन वो तो मुझसे लव करते हैं, इसीलिए तो वो आपसे जल रही हैं। और आप जानती हैं उन्होंने अख्तर जी की अम्मी को फंसाने के लिए एक स्कीम भी बना ली है। हाँ, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? प्रूफ तो हम तब देंगे जब आप ये बताएंगी कि आप उस दिन यास्मीन के साथ कहाँ गई थी। मैं जो है ना न्यूज़पेपर के ऑफिस गई थी। हम पूछ सकते हैं कि किस लिए? वो किसी नजूमी से मिलना था। देखा आपने, यास्मीन आपके अख्तर जान पे उस नजूमी के साथ मिलके काला जादू करवा रही है। और मेरीन आपा वो छुप छुप के अख्तर जी को ये प्यार भरे खत लिख रही हैं। ये खत मुझे दे दो। कहां से आया है ये खत? किसका है ये खत? और किसने दिया है ये खत? किसका खत है? मेरीन आपा का लव लेटर है। लव लेटर? लव लेटर? शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने करतूतों का इल्जाम अपनी बड़ी बहन को देती हो। ये 20,000 की रसीद है कमबख्त रूफी के नाम। ये फोन की रसीद है, टच फोन की। अम्मी हुजूर, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। बुलाओ उस रूफी के बच्चे को, बुलाओ उससे। कमबख्त के घर में खाने को नहीं है और 20 हजार का तुम उससे फोन मंगवा रही हो। खबरदार जो सफाई पेश करने की कोशिश भी की है। शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने आप का पता नहीं है और बहन की बुराई करती है दूसरे लोगों के सामने। पकड़ो अपनी कमबख्त रसीद। इस रूफी के बच्चे को मैं बुलाती हूँ और खबर लेती हूँ उसकी। रूबी भाई रीगल से ईगल के लिए टेलीफोन लेकर आए और फंस गए। गासिप मिल गई, अब्बा को बताऊंगी। वाह खुदा, तुम ही हो हर जगह। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। जगह क्या हुआ है रूफी मियाँ? ये बिल क्लिंटन की तरह इस तरह शर्मिंदा शर्मिंदा क्यों घूम रहे हो? मोनिका ने मुझे बता दिया आपा। और हाँ, तुमने जो अख्तर को मेमू भेजा था ना, पकड़ा गया। खाला आ रही है सो मोटो एक्शन के लिए। ये अपने मुंह से तुम क्या जहर उगल रहे हो? पापा मुझे माफ कर दो। शाहीन ने इखलाकी, समाजी और अंदर जज्बात में खत ले लिया। हाय अल्लाह, तुम्हें किसने कहा था कि उसे तावीज बना के अपने गले में लटकाए घूमो? कहीं फाड़ फूड़ के फेंक क्यों नहीं दे सकते थे? कसम से आपा आपको देने ही आ रहा था, रास्ते में जान ने झपट लिया और खाला के सामने ऐसे ऐसे हैरत अंगेज इनको चपात किए, पूछो मत। हाय अल्लाह, अब क्या होगा? तुमने तो मुझे मुंह दिखाने का कहीं लायक नहीं छोड़ा। अब सारी उम्र इसमें वो गेट पे पेशियां भरनी पड़ेगी। या खुदा या खुदा। ए रूफी, रूफी तुझे इतना महंगा फोन लाने की 20,000 का फोन लाने की जरूरत क्या थी? 20,000 का कहाँ?
2000 का था। झूठ बोलते हो तुम। मैं खुद रसीद देख कर आ रही हूँ अपनी आंखों से। रसीद? कौन सी रसीद? वही जो तुमने शाहीन को दी है। देखो बेटे, आज के बाद शादी से पहले तुम्हें शाहीन को महंगे गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है। बेवकूफ, अगर सारी जमा पूंजी तुम यही खर्च कर लोगे, इसी तरह बाद होगे, तो शादी कैसे करोगे? शरारती कहीं का, सुधर जाओ। आपा कुछ सुना तुमने? मैंने खाक धूल सुनना। मैं सोच में गुमू कि मैं इस मुसीबत में से निकलूं कैसे। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है गलती से शाहीन ना मोबाइल की रसीद ले गई और खत शायद मेरे पास ही है। देखो। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र कि तूने इस गुनाहगार बंदी की इज्जत बचा ली। मैं कैसे तेरा शुक्रिया अदा करूं? तेरा शुक्र। देखा? ये वही खत है। अब इसी खत के जरिए शाहीन सारे गेम जीतेगी। रूसी का बच्चे, दबाओ यहाँ से, दबाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। हाँ दबाओ, तुम आते कोई ना कोई मुसीबत आ गई थी। दबाओ, दबाओ, दबाओ। तुम्हें किस तरह पत्थर पड़ने चाहिए। दबाओ, दबाओ, दबाओ। मुसीबत। या अल्लाह, एक और इल्तिजा सुन ले। ये हाय शाहीन, इतनी फुर्तीली तो ना बन। पहले देख तो लूं खत है या बिजली का बिल। इतना बात है। मेरे होने वाले जनाब अख्तर मियाँ, आप अब तो गई। बड़ी खुश नजर आ रही हो। क्या बात है, फिर किसी की दुख भरी रग तुमने पकड़ ली है? एक नहीं, दो रगे हाथ आई हैं। एक तुम्हारी और एक आपा की। क्यों, मैंने क्या किया? तुमने क्या किया? हमें पता लग चुका है कि तुम उस दिन अखबार के दफ्तर गई थी। तुम्हें किसने बताया? तुम्हारी पार्टनर फजीला बतू। आपा तो हमारे इंतकाम की जर्द में आ चुकी है। अब तुम्हें हमारे गजब से सिर्फ हम बचा सकते हैं। शाहीन, तुमने हमेशा दूसरों के गड्ढे खोदे, फिर खुद ही उसमें गिर गई हो। और देख लेना, इस बार भी तुम खुद ही गिर जाओगी। इस बार गड्ढे नहीं बल्कि कुएं खोदेंगे हम। तुम दोनों उसमें से निकल नहीं पाओगी। जो करना है करो। मैं उस दिन अखबार के दफ्तर ही गई थी। अच्छा, अपने दोस्त से मिलने? जी नहीं, मैं उस नजूमी से मिलने गई थी जो लिखते हैं आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। मैंने उसको रिश्वत दी है ताकि अब्बा जी के सितारों में हेरा फेरी कर सके। मतलब तुम हमारे अख्तर जी को निकलवाने के लिए सब कुछ कर रही हो? जी हाँ, अब जो करना है ना कर लो शाहीन। हम कुछ नहीं करेंगे। अब जो करेंगे वो अम्मी हुजूर और अब्बा हुजूर करेंगे। अब ये खत और तुम्हारे ये करतूत अम्मी हुजूर तक पहुंच जाएंगे। हाँ, पहुंच जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अगर तुम अख्तर जी की जिंदगी से निकल जाओ तो हम अपना हाथ हल्का रख सकते हैं। शाहीन, मैं अख्तर पर लानत भेजती हूँ। मुझे उस शख्स से सख्त किस्म की नफरत है, लेकिन अख्तर जी तो तुमसे मोहब्बत करते हैं ना। और हम शाहीन अख्तर जी से मोहब्बत करते हैं। और हम उनके दिल से तुम्हारी मोहब्बत के कांटे निकाल के अपनी मोहब्बत के फूल उगाएंगे। और तुम्हारी ये हरकतें और ये खत अम्मी हुजूर की अदालत में पहुंच जाएगा। हमारा खत वापस दो वरना हम शोर मचाएंगे। मचाओ जो मचाना है, मैं तुम्हें किसी को ब्लैकमेल नहीं करने दूंगी। हाँ। हाय, वो टांगे वाला खैर मंगदा टांगा लाओ। डैडी जी, मुझे आपसे एक अर्जेंट और कॉन्फिडेंशियल टॉक करनी है। और की गल करनी है? डैडी जी, आप खुरम भाई के लिए जो ना यास्मीन का हैंड मांग लें। और नहीं हो पुत्र, खुरम से पहले मुझे तेरे हाथ पीले कर ले। ओहो डैडी जी, जब तक खुरम भाई के हैंड्स येलो नहीं होंगे तो मेरे कैसे हो सकते हैं? ओए पर यास्मीन का ही क्यों? क्योंकि वही फ्री बैठी है। मेरीन की शादी मुक्तदा से होगी और शाहीन की रूफी से। और जब तक आप उसका हैंड नहीं मांगेंगे तो मैं फ्री हैंड होकर अपनी गेम कैसे खेलूंगी? ओए
और तूने कौन सी गेम खेलनी है? ओहो डैडी जी, आपको अपनी हर गेम बता के मुझे अपनी गेम बोर नहीं करनी है। आप बस फौरन उठे और उनके घर जाके रिश्ता मांगे। ओए नहीं हो पुत्र, और रिश्ता ऐसे कोई सादे सूदे तरीके से नहीं मांगा जाता। पहले मुझे सोचने दे, कुछ तैयारी करनी है। व्हाट टाइप ऑफ तैयारी? मुझे झूला दे। हैं? हम्म। अच्छा। हाँ डैडी जी सो गए? और नहीं हो, मैं सोच रहा हूँ। तू जा। अच्छा, तो फिर झूला कौन देगा? फिर खड़ी रह, झूला झुलाते रह। हाँ, ठीक है। ओ मियां जी, ओ मियां जी किथे हो? मियां जी, ओ या अल्लाह खैर। ओ ये मैं क्या देख रहा हूँ मियां जी, आप और तकिया लेकर ऊपर से नीचे की तरफ तशरीफ ला रहे हैं। लगता है भाभी जी के साथ आपके ब्रदराना ताल्लुकात खराब हो चुके। अरे नहीं चौधरी साहब, वो हाँ दरअसल आबो हवा की तब्दीली के ख्याल से हमने रात छत पर गुजारी। ओए तो क्या इन 10 सीढ़ियों के बाद सोने का इलाका शुरू होता है क्या? ओ मियां जी, अब यारों से कम दिल की बातें तो ना छुपाओ। अरे भाई क्या बातें कर रहे हैं चौधरी साहब, हमारा घर है, हमारा जहाँ दिल चाहेगा हम वहाँ सोएंगे। ये आप खामाखाई की बदगुमानियां क्यों पैदा कर रहे हैं? और जरूर तूने भाभी जी के साथ कोई शरारत की होगी, हैं? जब भी उसने तुझे कमरा बदल कर दिया। चौधरी साहब ये मोहब्बत भरी शरारतें हैं जो मियां बीवी में चलती रहती है। वो जब तुम भाभी को छड़ोगे, क्या मेरा मतलब है कि जब तुम भाभी के साथ कोई शरारत नहीं करोगे, खैर छड़ मटी पाओ, ये इधर उधर की बातें, काम की बात करते हैं। काम की बात? यहाँ सीढ़ियों पर? वो अल्लाह काम करने वाले की नीयत देखता है, सीढ़ियां नहीं। मियां जी, मैं तुम्हारे साथ अपनी यारी को रिश्तेदारी में तब्दील करने का सोच रहा हूँ। चौधरी साहब आपकी हिम्मत कैसी हुई है? मैं अभी जिंदा हूँ और आप अपनी माँ जैसी भाभी के साथ यानी ये रिश्ता करने का ख्याल आपके ज़हन में आया कैसे? और तेरे तो दिमाग में गंद भरा है मियां जी, तभी भाभी जी तुझे तकिया फड़ा के ना कमरे से बाहर निकाल देती हैं। ओए मेरी मत मारी गई है कि मैं भाभी जी के बारे में ऐसी सोच रखूं। तो फिर किसके बारे में सोच रहे हैं आप? ओए अपने खुर्रम और यास्मीन के बारे में। ओए जो खुर्रम है ना, ये आजकल जरा वेला फिर रहा है, तो मैंने सोचा उसे किसी काम पे लगा देते हैं। क्या ख्याल है? ठीक है, टाइम ले ले ईद तक, लेकिन जवाब ना इनकार में नहीं होना चाहिए। और अगर इनकार में हुआ ना तो फिर सबसे पहले मेरा अगला पिछला सारा किराया देना होगा, और फिर ईद से पहले पहले मकान भी खाली करना होगा। खुर्रम भाई छेती आओ, यहाँ डैडी जी ने आपको किल्लर मशहूर कर दिया है। मांगने गए थे रिश्ता और ऐसा मून, मेरा मतलब ऐसा चंद चढ़ा कर आए ना कि आपके सारे मानों पे वाटर फिर जाएगा। मैं किसी को पता नहीं लगने दूंगी। आपका ऑनर मेरा ऑनर है। आप बस मुझे ये बताएं आपको कितनी मनी चाहिए? बस सिर्फ 1 लाख रुपए। कत्ल तो मैंने आज तक कोई नहीं किया, बिस्मिल्लाह मैं घर से ही करूंगा। कलमा पढ़े अब्बा जी। अब्बा जी आपका टाइम पूरा हो चुका है। माही आएगा, मैं फूलों से धरती सजाऊंगी, उसको दिल के रंगीले पलंग पे बिठाऊंगी। आजा रे सजना, आज कुछ कहती है अखियाँ, आजा रे सजना, आज कुछ